दोस्तों, मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ एक कहानी जो प्रेम पर आधारित है। तो आइए कहानी सुनते हैं। लड़के ने लड़की को मैसेज किया सुंदर से गुलाब के फूल के साथ, जिसकी पंखुड़ियों पर उसकी बूंदें थीं। उसके हाथ जुड़े हुए थे और उस पर लिखा था, बीते साल में हमसे कोई गलती हो जाए तो माफ कीजिएगा एंड साथ नए वर्ष में भी बना रहे। उस मैसेज को पढ़कर लड़की ने तुरंत ही अनेक इमोजी रख दिए। अरे ऐसा तो मैंने कुछ नहीं कहा था कि इतना हंसा जाए। बेचारा हैरान सा होकर रह गया था। अभी सोच ही रहा था कि उधर से हंसी वाले इमोजी की एक और कतार टपक पड़ी। अगले दिन जब मुलाकात हुई तो उसने पूछ ही लिया, भला ऐसा भी क्या था मेरे मैसेज में जो तुम्हें हंसी आ गई? जोक तो नहीं भेजा था मैंने। लड़की फिर भी लगातार हंसे जा रही थी। तुमने जोक नहीं सुनाया यही तो सही है, मगर तुमने माफी किस बात की मांगी यह तो बताओ। ऐसे ही जाने अनजाने गलती हो जाती है बस, इसलिए मैंने इंसानियत के नाते माफी मांग ली। 18 साल की वह लड़की दिखने में पूरी तरह मॉडर्न कही जा सकती थी। मिनी स्कर्ट के साथ पिंक स्लीवलेस टॉप उस पर खूब फब रहा था। कंधे तक कटे बाल उस पर खूब सूट कर रहे थे। आंखों में लगे मोटे मोटे काजल ने उसे और बड़ा बना दिया था। वह इतनी अदा से बोल रही थी कि लड़के की नजर उससे के चेहरे से हट ही नहीं रही थी। लड़का कुछ कम स्मार्ट हो ऐसा नहीं था। अच्छा खासा कद, चौड़े कंधे, स्टाइलिश बाल, उसे देखकर कोई भी लड़की उस पर फिदा हो सकती थी। वे दोनों दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। कॉलेज ऑफ कैंपस था। आसपास का माहौल भी ऐसा था कि बिगड़े और कुछ लफंगे लड़के ही नजर आते थे। कॉलेज में सुबह से शाम तक हलचल रहती थी और किसी न किसी बात पर हो हल्ला भी होता रहता था। वे दोनों कैंटीन में थे। लड़की चलकर बड़ी टेबल तक पहुंच गई थी। लड़का भी उसके पीछे चला आ रहा था, जैसे सुई के पीछे धागा। लड़की ने टेबल पर अपना पर्स उलट दिया। छोटे छोटे सही कई सामान गिर पड़े, ब्रेसलेट, ईयररिंग, रुमाल आदि। उसने ब्रेसलेट हाथ में उठाया और लड़के की नाक के पास ले गई। लड़के को लगा था कि माथे पर मारेगी तो थोड़ा पीछे हटा, लेकिन लड़की नहीं मानी। वह इतना ही आगे झुक गई। यह ब्रेसलेट मुझे उसने दिया। हकलाते हुए उसने बोला, किसने? वह जो फर्स्ट रो में सबसे लास्ट में बैठता है। अच्छा, वह तो। लड़के ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल लड़की ने परफ्यूम उठा लिया और दाएं बाएं शीशी नचाने लगी। पास आते हुए बोली, यह मुझे उसने दिया। किसने? लड़का फिर से घबरा गया। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी सांसें क्यों तेज चल रही हैं। वही जिसके बाजू पर टैटू है, लड़की बोली। और कुछ भी कहा उसने? सुनना चाहोगे? लड़का हकलाने लगा। हाँ बताओ, क्या कहा था उसने? न्यू ईयर गिफ्ट जाने मन, लड़की ने बताया। लड़के की आंखों की पुतलियां फैल गईं। उसने ऐसा कहा? लड़की अब एक के बाद एक आइटम उठाकर लड़की की आंखों के सामने नचा रही थी और देने वाले का बखान कर रही थी। फिर लड़की एकदम गंभीर हो गई। तुम लड़की क्या समझते हो? दोस्ती क्या है? लड़का चुप था, जैसे उसे सांप सूंघ गया हो। उस लड़की को और देखने के अलावा और कुछ नहीं सूझ रहा था। ऐसा लगने लगा था कि जैसे उसकी आंखें 2 बटन की तरह लड़की के चेहरे पर टाक दी गई हों। लड़की अब और गंभीर हो चली थी। तुम लड़के हमसे दोस्ती करते ही क्यों? क्योंकि यह अच्छा टाइम पास है। उसने अपना मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। नहीं, ऐसा नहीं है। लड़का मुश्किल से बस इतना ही बोल पाया। तो फिर बताओ। लड़की अब काफी नजदीक आ गई थी। उसका चेहरा फिर लड़के के चेहरे के सामने बिल्कुल था, जैसे कि आंखें लड़की की आंखों में खोदी जा रही हो। तुमने कभी इन सबको रोका क्यों नहीं? तुम तो जानते थे कि ये मुझे सब तंग करते हैं, या नहीं जानते थे? बोलो। हाँ, थोड़ा तो फिर? सॉरी क्यों बोल रहे हो? मुझे इन सब के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब मैं इन सबको तुम्हारी तरह देखता तो मुझे लगता कि जैसे तुम्हें अटेंशन अच्छी लगती है। क्या सच में? हाँ, पर अब मैं सच जान गया हूँ। गलती का एहसास हो रहा है। लड़के को फिर से कुछ नहीं सूझ रहा था। कुछ ना सूझने की बीमारी उसकी एकदम नई थी। बेचारा सही अर्थों में मिट्टी का मादो हो गया था। वैसे लड़का था मेधावी, हमेशा मेरिट लिस्ट में रहता था, स्कूल के दिनों में एथलीट भी रहा, लेकिन इधर कॉलेज के में आने के बाद किताबी कीड़ा हो गया था। पिता की बेकरी शॉप पर कभी कभी बैठ लेता था, ग्राहकों से हंसकर बात कर लेता था,
वैसे कोई ऐब नहीं था लड़के में, बस दिन में 2-4 मैसेज वो लड़की को ही कर देता था। उसका हाल चाल पूछता, गुड मॉर्निंग गुड नाइट के अलावा कुछ कुछ दिनों के मैसेज भेज देता, और हाँ, उसकी डीपी को एकांत में जूम करके देखा करता। शायद लड़का लड़की को मन ही मन चाहता था, पर बेचारा बोलने से घबरा जाता। उसे लगता कहीं जितनी भी बात होती है वह भी बंद ना हो जाए। इधर लड़की को लड़के की संजीदगी पसंद थी। लड़की के सामने आने पर वह मुस्कुरा कर रह जाता, कभी कभी हाय बोलता, कभी अधिक बात नहीं करता था। यही उसकी एक बात थी जो लड़की को अच्छी लगती थी। वह चाहती थी कि गोचू से कुछ कहे, मगर क्यों कहे? क्या उसे खुद नहीं दिखाई देता? जब परफ्यूम वाले लड़के ने परफ्यूम गिफ्ट किया था और जाने मन कहा था, तो सातों समंदर उसके अंदर खौल पड़े थे। फिर भी वह ऊपर से शांत पानी थी, लहर का कोई निशान नहीं था। निर्भया के साथ क्या हुआ, हैदराबाद में वेटनरी डॉक्टर का कैसा हाल हुआ था, उन्नाव में भी, तभी उसे उस लड़की का चेहरा याद आ गया। वह किसी से मदद नहीं मांग सकती थी। हाँ, यह लड़का है ना, कुछ और तो नहीं, कम से कम उसके साथ चल तो सकता है, उनसे बात कर सकता है, समझा सकता है। लेकिन लड़के ने ऐसा कुछ नहीं किया। वह किसी तरह व्हाट्सएप नंबर पा गया था और इतने में ही खुश था। लड़की ने लंबी सांस ली और बताया, अब मैं क्लासेस अटेंड नहीं करूंगी। क्यों? लड़के ने पूछा। डर लगता है, कहीं मैं भी निर्भया, डॉक्टर, उन्नाव, समझ गए ना, मुझे इस माहौल में डर लगता है कभी कभी। चुप, न जाने कैसे लड़के का हाथ लड़की के मुंह तक चला गया। लड़की की आंखों में 2 बूंद आंसू की छलक आई थी। इस बार सातों समंदर में एक साथ ज्वार आया था। मैं वादा करता हूँ। लड़का अभी तक स्वयं को संतुलित कर चुका था। तुम्हारी सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें अब से कोई तंग नहीं करेगा। कहते हुए लड़का एक समझदार वयस्क की तरह पेश आ रहा था। लड़की अब सुबकने लगी थी। उसने लड़के का हाथ अपने मुंह से हटा लिया। मगर वे तुम्हें कुछ करेंगे तो नहीं? झगड़ा मत करना प्लीज। लड़की को अब एक अलग तरह का डर सताने लगा था। मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा। उसने लड़की का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं सिर्फ और तुम्हारे साथ रहूंगा, देखूंगा तुम्हें कोई तंग न करे, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा, बस। सच? लड़की खुश थी। उसने लड़के के कंधे को अपने सिर से हल्का धक्का दिया। जाओ, माफ किया है? लड़का फिर हैरान था। नए साल में अगर मुझसे गलती हो जाए तो प्लीज माफ करना। यह साथ ऐसा ही बना रहे। कहते हुए लड़की के मुंह से फूल और सितारे झड़ रहे थे, जो सीधा धरती से आकाश तक फैले जा रहे थे। लड़का लड़की को खुश देखकर खुश था। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही कई और कहानी सुनने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में आके बताएं कि आपको दूसरी कहानी किस पे सुनना पसंद है। हम अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि उसी टॉपिक पर कहानी बनाई जाए और सुनाई जाए। जय हिंद।